रहे थे किसकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स की। ठीक है, तो इसके लिए टोटल आपके 11 पार्ट्स आएंगे, उसमें से ये आपका 9वां पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, 81 से लेके 90 तक अपने रूल्स कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 111 यानी कि 111 आपके टोटल रूल्स हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करो। तो बात करते हैं रूल नंबर 81 की, 81 में रूल की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ब यूज की जाएगी किसके बाद में, एज, सो, नाइदर या फिर नोर के बारे में बाद में, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट कमिंग या यूज्ड आफ्टर देम। मतलब इनके बाद अगर जो भी सब्जेक्ट आपका यूज होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स यूज होंगे, एक इनके पहले एक इनके बाद, जो इनके बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब यूज होएगी। कैसे, श्वेता इज अ सिंगर एज इज हर सिस्टर। तो देखो यहाँ पे जो एज है ना, एज किसके अनुसार आया, हर सिस्टर के अनुसार आया। ठीक है, ओके, ये वाली चीज आपको देखनी अच्छे तरीके से होती है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू सो डू आई, तो आई के हिसाब से आपका डू यहाँ पे हो रहा है। आई डू नॉट लाइक हर नाइदर डज से या ही जो भी है, ये ही के कारण यहाँ पे डज आया है, क्योंकि नाइदर के बाद ये आपका आ रहा है। ये ध्यान रखने की बात है हमारी। ठीक है, अच्छा, आइदर और आइदर और होता है, नाइदर और नोर होता है। ठीक है, इसमें भी ये पेयर में आ जाते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे नोर भी आ रहा है आपका और नहीं आ रहा है क्या, और को भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो क्या होता है इसमें भी, इसके बाद जब आने वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, एक यहाँ पे आता है, इनके बीच में एक बाद में आता है, तो इनके भी यहाँ पे पेयर में जब ये कंजंक्शंस हो ना, तो बाद में जो सब्जेक्ट आएगा ना उसी के हिसाब से देखते हैं। अगला रूल नंबर 82। रूल नंबर 82 क्या कहता है, ये कहता है कि नाउन आ जाए फिर ऑफ आ जाए फिर नाउन आ जाए, और यही सेम स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है सेंटेंस के। तो आपका जो नंबर या पर्सन जो यूज होएगा ऑफ के पहले, ठीक है, जो पहला नाउन होगा ना, वो अगर प्लूरल है तो आपका प्लूरल वर्ब आ जाएगा, वो अगर सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर जो है वर्ब आ जाएगा। ठीक है, कैसे, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। अब दिस क्लास को देख के यहाँ पे आर नहीं लगाया गया है, ये स्टूडेंट्स को देख के लगाया गया है। ये देखो, ये नाउन है, ये ऑफ है, ये फिर से नाउन है, तो ये वाला नाउन का कोई वैल्यू नहीं, ऑफ से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपका जो है वर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इज इस क्लास को देख के लगा दिया, जो कि गलत हो जाएगा। रूल नंबर 83 ये क्या कहता है, इसकी भी देख लेते हैं बात। ए 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में आ सकता है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स के रूप में आप गिन सकते हो। उसके साथ आपको डजन या फिर 100 थाउजेंड्स इस तरीके से देखने को मिल सकती हैं, प्लस उनके साथ प्लूरल नाउन जब आपको देखने को मिले सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, 1 2 3 में से 2 आ गया, डजन आ गया, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, और पूरा आपका सब्जेक्ट है तो आर उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया। तो यहाँ पे आप इज नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये पूरा आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। 500 बॉयज स्टडी इन सेंट जेवियर स्कूल, है ना, स्टडी इन जेवियर स्कूल, है ना, स्टडी आपका प्लूरल जो है यहाँ पे वर्ब आपको देखने को मिलता है। स्टडीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आपका 500 बॉयज आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। नोट देखो पहला क्या है, 2 डजन्स यूज नहीं करते हैं, आ डजन्स यूज नहीं करते हैं, 500 यूज नहीं करते हैं। जब इनके पहले 2 1 2 3 ऐसे लिखे हुए होंगे और ये डजन्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखनी होगी बात। उसके बाद क्या आता है, दूसरा पॉइंट है, अगर यूनिट्स डजन हंड्रेड थाउजेंड्स ऐसे आती हैं और उनको हम प्लूरल फॉर्म मान के चलेंगे, उनके प्लूरल मीनिंग्स होंगे, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड नहीं होगा, प्लूरल ही सब्जेक्ट वो माने जाएंगे और प्लूरल ही वर्ब वो हमारी रहेंगी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो तो भी आपका वो सब्जेक्ट प्लूरल ही रहेगा। जैसे कि डजन्स ऑफ बनानाज ऐसे लिख रहे हो तो आपका प्लूरल ही सब्जेक्ट वो माना जाएगा और प्लूरल ही उसके साथ वर्ब यूज होएगी, हैव बीन, बोट, है ना। अगला रूल,
अगला रूल आता है 84th। वो क्या कहता है, वो कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, पीपल, पुलिस, वैसे पुलिस होता है ये, ठीक है, कैटल, सिप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोलिट्री, कैवलरी, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल नाउन्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जब हम इनको यूज़ करते हैं तो प्लूरल नाउन मानेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो प्लूरल वर्ब ही इनके साथ यूज़ करनी है। द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, इज चेजिंग थीव्स बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, नोट में देख लो, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली पीपल जो है यूज़ किया जाता है इन द सेंस ऑफ पर्सन्स, ठीक है। पीपल का मतलब क्या होता है, लोगों की संख्या दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है मीनिंग के तौर पे देखोगे तो इस सेंस में ये जो है प्लूरल कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके साथ जो है प्लूरल एस बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीपल को पीपल्स लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, और ये आपका सब्जेक्ट भी जो है प्लूरल माना जाएगा, वो तो हमने ऊपर पढ़ा ही था, पहला नोट जो है हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये भी नहीं बोल सकते, जैसे कि आप ये कहो द पीपल ऑफ बिहार इज लेबोरियस, भी नहीं बोल सकते। ना तो हम पीपल्स के द्वारा प्लूरल बना सकते, द पीपल ऑफ बिहार जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते। द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस आपको सही रहेगा। अगला पॉइंट ये क्या कहता है ये कहता है कि पीपल को यूज किया जाता है नेशन या फिर कास्ट दिखाने के लिए, जैसे ऑल पर्सन्स हु लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस और बिलोंग टू पर्टिकुलर कंट्री, रेस और एक्सेट्रा, उसको दिखाने के लिए जब पीपल को यूज किया जाता है तो उसके साथ उसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपका काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है तो उसके साथ आप एस ऐड कर सकते हो, मतलब पीपल का पीपल्स इस समय पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, देखो मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन बिहार, है ना। मैनी डिफरेंट पीपल, पीपल का मतलब क्या है कि अलग अलग रेस के, कास्ट के, अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले, अलग अलग कंट्री के, है ना, लोग जो है बिहार के अंदर रहते हैं। यहाँ पे पीपल्स का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे पीपल आप जो है सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन के रूप में पीपल को यूज कर रहे हो, है ना। इस सेंस में आप जो है ये बता दिया मैंने आपको। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम पुलिस की बात करते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म पुलिसेस बिल्कुल नहीं होता है, उसको हम जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, उसका सिंगुलर फॉर्म पुलिसमैन होता है, ठीक है। ये खुद ही प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर पुलिसमैन होता है। चौथा पॉइंट क्या है, पोलिट्री। पोलिट्री को यूज किया जाता है चिकन्स, डक्स या फिर गीज की सेंस में, केप्ट देयर मीट और एग्स, डोमेस्टिकेटेड चिकन्स या फिर डक्स या फिर गीज की सेंस में जब हम इनको यूज करते हैं तो इनको कंसिडर करते हैं प्लूरल फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो उनको प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब जो है इनके साथ यूज करेंगे, द पोलिट्री आर लिखेंगे। अगर हमने इज लिखा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो पोलिट्री आर सोल्ड हेयर, ठीक है, ये ना इस हिसाब से। लेकिन आजकल जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें पोलिट्री जो है उसको किस सेंस में यूज किया जाता है, मीट, चिकन्स का मीट हो गया, डक्स का या गेज का हो गया, फूड की सेंस में। तो इस हिसाब से उनको हम सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखते हैं, और जब हम उनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे पोलिट्री इज चीप इन पटना, है ना, तो यहाँ पे पोलिट्री आर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको हम किस में यूज कर रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं पोलिट्री को। रूल नंबर 85, 85वां रूल, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें है ना डबल वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके डबल पार्ट्स होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पजामाज हो गया, टोंग्स हो गया, पेंट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं। तो उनको हम क्या कैसे देखते हैं, एक प्लूरल जो है नाउन के रूप में देखते हैं, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, हैज बीन फ्रेम्ड लिख दिया ना तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, कई बार है ना इस इन्हीं सेम वर्ड्स के आगे हम क्या लगा देते हैं, अ पेयर ऑफ लगा देते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। तो उस समय पे हम उसको प्लूरल नाउन के जैसा ही जो है इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे।
हम उसको उस समय पे सिंगुलर नाउन के रूप में ट्रीट करेंगे। तो अगर हम उसको सिंगुलर मानेंगे तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आर नहीं लिखेंगे हम वहां पे इज लिखेंगे, ठीक है। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, ठीक है। रूल नंबर 86 क्या कहता है? ये कहता है द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड, ये यूज करते हैं हम सीधा। इनको अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं सेंटेंस के, और वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द नाउन यूज्ड कमिंग आफ्टर, कमिंग आफ्टर मतलब जो इनके बाद आएगा, ठीक है, उसके नंबर और पर्सन के हिसाब से हम वर्ब को यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, द फॉलोइंग, यहाँ पे द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। इज, ये इज इसको देख के नहीं आया भैया, ये द वेदर को देख के आया है, ठीक है। द वेदर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट रहेगा, मेन सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आर आप नेम्स को देख के लिख रहे हो, ना कि फॉलोइंग को देख के। फॉलोइंग के का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। फॉलोइंग का वैल्यू इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसके बाद का वैल्यू जो है रहेगा, गिना जाएगा, ठीक है। ओके, रूल नंबर 87, रूल नंबर 87 कहता है द फॉर्मर और द लाटर, ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, और अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द नाउन कमिंग बिफोर, यहाँ पे पहले, इनके पहले जो हमारा द फॉलोइंग और अंडरसाइन था ना, इसमें बाद में जो वर्ड्स यूज हो रहे थे उनके अनुसार जो है वर्ब्स लगाई जा रही थी। लेकिन जब द फॉर्मर और द लैटर जब यूज किया जाता है तो उसमें इनसे पहले जो है आपका क्या होगा, सब्जेक्ट जो देखा जाएगा, रखा जाएगा, उसके अनुसार जो है आपको वर्ब यूज करनी पड़ती है। कबीर एंड रहीम वर, कबीर एंड रहीम वर ग्रेट पोइट्स, द फॉर्मर वॉज ग्रेटर देन द लाटर, ये वाला सेंटेंस सही है। भावना एंड रीमा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स बट द फॉर्मर इज मोर ब्यूटीफुल देन द लाटर, यहाँ पे लाटर है, लाटर से पहले जो आपका नाउन दिया हुआ होगा द फॉर्मर, ठीक है ना, द फॉर्मर, उसके हिसाब से आपका जो है क्या रहेगा, इज यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे भी आपका द फॉर्मर है, उससे पहले वाला जो नाउन है आपका, उसके हिसाब से आपका वॉज आपको देखने को मिला, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देखने की यहाँ पे आपको बात मिल जाती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसमें एक्सप्लेन भी रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखने के लिए जाओगे तो द फॉर्मर जो है वो यूज किया गया है कबीर, कबीर के लिए, और कबीर जो है एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो वर्ब है वो वॉज जो है यूज किया गया है इसके लिए, ठीक है। जो ये पहले वाला नाउन है, ये वाला, सॉरी यहाँ पे द फॉर्मर का रोल नहीं है, अरे भाई गलती हो गई थी, यहाँ पे द फॉर्मर का रोल नहीं है, यहाँ पे किसका रोल है, पहले वाले का। इन दोनों का आपस में कंपटीशन है ना, तो ये पहले वाला सिंगुलर है तो उसके हिसाब से आपका ये वॉज आया है, ठीक है। ओके, ये जो वर आया है ये इन दोनों को देख के आया है, लेकिन जो ये वॉज आया है ये इसको देख के आया है। इसी प्रकार से भावना जो है ना, ये एंड से दोनों जुड़ रखे हैं तो आर यहाँ पे आएगा ही, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही बोलता है। लेकिन जो ये वाला इज आया है ये इस भावना को देख के आया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती हो गई थी भाई हमसे, अच्छा हुआ हमने थोड़ा सा देख लिया इसको। अच्छा, यहाँ पे भी नोट्स है। नोट्स में पहला नोट है विच नाउन द फॉलोइंग द अंडरसाइंड द फॉर्मर द लाटर इज यूज्ड द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सेम नाउन। देखो, ये जो है दोनों का बता दिया। यहाँ पे हमारे 4 वर्ड्स आ रहे थे, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लाटर। ये उस जिस नाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं उसके नंबर पर्सन के अनुसार ही आपकी वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। अच्छा, वो एक अलग बात है। फॉलोइंग और अंडरसाइंड में जो है आपका लास्ट में बाद में दिया जाता है आपका जो भी नाउन या जो भी दिया गया होगा उसके अनुसार, लेकिन लाटर और जो फॉर्मर है उसमें पहले दिया जाता है, ठीक है। फॉर्मर, लाटर और फॉलोइंग और अंडरसाइंड डज नॉट टेक एस फॉर प्लूरल। ये फॉर्मर, लाटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड, इनके साथ जो है एस नहीं लगता है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। ओके, अगला जो रूल है आपका 88 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कुछ नाउन हैं जैसे एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स और एज कंसर्न्स, ये यूज किए जाते हैं। वर्ब जो है यूज की जाएगी नंबर और पर्सन को देख के, जो भी नाउन यूज किया जाएगा उसके साथ
उसके हिसाब से, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हर डिटेल्स आर एज फॉलोज, अब यहाँ पे एज फॉलोज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डिटेल्स, हर डिटेल्स जो है कैसा है, प्लूरल है तो आर लगा दिया, यहाँ पे इज लगा दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि हर डिटेल्स जो है प्लूरल है, ठीक है। ओके, द ओल्ड रैट्स आर एज फॉलोज है, लेकिन एज फॉलोज को आप कंसिडर नहीं कर सकते कि कैसे इसके साथ लगाएं, लेकिन पहले देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड रैट्स, तो आर आएगा यहाँ पे, अगर इज आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नोट्स दे रखा है, एज फॉलोज, एज रिगार्ड, एज कंसर्न कभी भी यूज नहीं किए जाते इंग्लिश में, ये जो है रॉन्ग वर्ड्स एक तरीके से होते हैं, ठीक है, ये जो है रॉन्ग वर्ड्स होते हैं। कंसर्न और रिगार्ड और फॉलो इस तरीके से यूज किए जाते हैं, इसमें दे भी रखा है, रूल भी दे रखा है, तो आप इस रूल को है ना क्या कर सकते हो, इस रूल को छोड़ सकते हो, काट सकते हो इस रूल को, 88 रूल को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला 89th रूल क्या कहता है, 89th रूल बोलता है कि नाउन आ जाए फिर एपोस्ट्रोफ एस आ जाए या फिर एपोस्ट्रोफ अकेला आ जाए, तो इन दोनों में से एक आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ये नाउन सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफ एस आएगा, अगर ये नाउन आपका प्लूरल होगा तो उसके साथ अकेला एपोस्ट्रोफ आएगा, ये ध्यान रखना, ये स्लैश इसीलिए लगा रखा है। फिर उसके बाद नाउन आ जाए, इस नाउन का जेंडर डिनोट नहीं कर सकते हम, ये स्ट्रक्चर आ जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो वर्ब जो है यूज होएगी अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द लास्ट नाउन, जो ये लास्ट वाला नाउन है ना इसको देखना है, पहले वाले को देखना ही नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, राम्स बुक इज रेड, अब देखो राम्स बुक, राम आ गया, एपोस्ट्रोफ एस आ गया, ये सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफ एस आया है, प्लूरल होता द बॉयज तो अकेला एपोस्ट्रोफ आता, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे बुक है, सिंगुलर है नाउन, सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। राम्स बुक्स, यहाँ पे प्लूरल आ गया, राम्स ही है, रह जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लूरल आ गया तो यहाँ पे भी प्लूरल आ गया, इसी तरीके से है ये सारे के सारे। एक नोट भी है, यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, वी मस्ट रेड एपोस्ट्रोफ एस और एपोस्ट्रोफ्स एज एपोस्ट्रोफ एस और एपोस्ट्रोफ रेस्पेक्टिवली, इनको एपोस्ट्रोफ एस पढ़ते हैं, इसको तो एपोस्ट्रोफ एस पढ़ते हैं और इसको अकेला एपोस्ट्रोफ पढ़ते हैं, कोई खास बात नहीं थी। रूल नंबर 90 की बात करोगे, रूल नंबर 90 में क्या बोला गया है, अगर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, या तो आर्टिकल द आए, ठीक है, या आर्टिकल आए, ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो नाउन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आर्टिकल द आएगा कि न आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑफ आ जाए, फिर एक नाउन आ जाए, फिर एक प्रेपोजिशन आ जाए, फिर से एक नाउन आ जाए, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब आएगी वो कौन से नंबर या पर्सन के अनुसार आएगी, जो ऑफ के पहले होगा, यानी कि जो ये यहाँ पे ऑफ है इससे पहले, यानी कि द और आ जो आर्टिकल है इसके बाद जो नाउन आ रहा है, इसके नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग आपका जो वर्ब है वो उसके अनुसार यूज किया जाएगा। द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ बिहार आर केयरलेस, देखो द आर्टिकल आ गया, प्लूरल नाउन आ गया यहाँ पे, ठीक है। हम ये नाउन कंसिडर नहीं कर सकते कौन सा है, ये भी नहीं कर सकते कौन सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला नाउन प्लूरल आ गया, ये ऑफ है, ऑफ से पहले वाला प्लूरल नाउन है, तो आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल इसको देख के आएगा, ठीक है, इसको देख के आएगा। फिर ऑफ आया, फिर ऑल आया, ऑल द कॉलेजेस आया, ये प्लूरल नाउन में हम इसको गिन लेंगे, ठीक है। फिर आपका ऑफ यहाँ पे आ रहा है कहाँ का, बिहार का, ठीक है, ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये आर किसको देख के आया है, ये द बॉयज को देख के आया है। अब यहाँ पे इज आप बिहार को देख के लगा रहे हो तो आप गलती कर जाओगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो इस तरीके से आपके 90 जो रूल्स है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ 2 वीडियोस और बचते हैं हमारे, फिर आपका ये मैराथन जो है आपका एक तरीके से कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर हमें पता है, आप हमें बोलोगे कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा जानकारी के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, थैंक यू।